5 साल या 10 साल काम और जिंदगी भर आराम। ये सुनने में कितना सही लगता है ना कि हमें तो बस 5 साल या 10 साल काम करना है और हम लाइफ टाइम आराम करेंगे। हमारे पास पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं होगी और हम चैन से पैसों को एंजॉय कर पाएंगे। ना तो रोज सुबह सुबह उठकर ऑफिस जाने की झंझट और ना ही बॉस की डांट सुनने को मिलेगी। हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे। अब ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ना, करना भी उतना आसान है। बट दिक्कत ये हो जाती है कि लोग इतनी सी आसान सी चीज को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, क्योंकि वो लोग एक चीज के खिलाफ चले जाते हैं और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नाम आजकल सबने सुन रखा है, बट उसकी ताकत को वो लोग नहीं पहचानते और हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। बट जो लोग इसकी ताकत को समझते हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं और लाइफ टाइम दूसरों की गुलामी को छोड़कर अपने लिए काम करते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है और एक 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने वाला इंसान भला कैसे इतनी वेल्थ बना पाए कि पैसे उसके लिए काम करें, तो रुको, इस वीडियो में मैं आपको 3 लोगों की स्टोरीज की मदद से एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ जिसमें आप अगर सही तरीके से पैसों को मैनेज करके इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो आप कुछ ही सालों में अपने लिए एक ऐसा रास्ता बना लोगे जिसके बाद आपको पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो कैसे, चलिए समझते हैं। अजय, विजय और राहुल 3 दोस्त होते हैं। तीनों की एज 20 साल होती है और जस्ट अभी उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करी है और तीनों की एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। तीनों की सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ होती है। तीनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इन लोगों के घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। अब अजय ने कभी भी 25,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में देखे ही नहीं थे, तो उसके लिए तो ये सब एक सपना जैसा था। तो जैसे उसकी सैलरी आती है तो अजय एक अच्छी सोसाइटी में एक अपार्टमेंट ले लेता है जिसका किराया 10,000 था और अब वो सोचता है कि मुझे एक कार भी ले लेनी चाहिए, थोड़ा लोगों के सामने शो ऑफ करेंगे। और उसे इजीली कार लोन मिल भी जाता है क्योंकि बैंक वाले ऐसे ही लोगों का तो वेट करते हैं। अब इस EMI कैलकुलेटर को देखो, अजय 8 लाख का लोन लेता है जिसपे इंटरेस्ट रेट होती है 9% की और वो 7 साल के लिए लोन लेता है जिसमें उसकी मंथली EMI आती है 12,871 रुपए। तो अब अजय की 25,000 की सैलरी में से लगभग 13,000 तो EMI में जाने लगे और 10,000 रुपए रेंट में। तो अब उसके पास बचते हैं केवल 2,000 रुपए। इतने में तो उसके घर का राशन तक नहीं आता और उसने सहारा लिया फिर क्रेडिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड पर चीजें बाय करने लगा, जिससे महीने के एंड में सेविंग तो छोड़ो, उसे बेसिक खर्चों के लिए भी क्रेडिट कार्ड पर जीना पड़ता था। बट उसे तो आज में जीना था, उसे कल की कोई फिक्र नहीं थी। वो आंख बंद करके खर्चा करता चला गया। अब चलते हैं विजय के पास। विजय थोड़ा सेंसिबल लड़का था। वह बार बार अजय को समझाता था कि थोड़ा पैसा बचा के रखना, आगे काम आएगा और इन लोन्स और EMIs के चक्कर से दूर ही रहे। बट अजय को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने पैसा खर्च करना जारी रखा। अब विजय का भी 8,000 रुपए तो रेंट में चला जाता था और उसके पास बचते थे 17,000 रुपए। विजय को कंपाउंडिंग के बारे में पता था, तो वो अपनी सैलरी का 20% जो कि होता है 5,000 रुपए, वो इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का पावर देखना है तो उसे इन्वेस्टेड रहना होगा। और उसने अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा। वो बाकी के पैसों को अपनी जरूरतों में खर्च करता और महीने के 5,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट से SIP के थ्रू अपने आप कट के इन्वेस्ट हो जाते। और वैसे तो विजय सही रास्ते पर था, बट वो एक गलती कर रहा था। वो गलती क्या थी आगे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें 90% लोग यही गलती कर रहे हैं। अब चलते हैं तीसरे दोस्त राहुल के पास। राहुल बहुत ही स्मार्ट लड़का था। उसने बचपन से काफी गरीबी देखी थी और उसे फाइनेंशियल फ्रीडम का कंसेप्ट भी पता था और उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में भी अच्छे से पता था। बट उसे ये भी पता था कि वो लाइफ टाइम जॉब नहीं कर सकता है और उसे कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो उसे फाइनेंशियली फ्री बना सके, जिससे उसके खर्चे आराम से निकल सके और उसकी वेल्थ भी ग्रो हो सके। तो 25,000 की सैलरी में उसका भी 8,000 रुपए रेंट में जाने लगा और वो भी महीने के स्टार्ट में अपनी सैलरी का 20% यानी कि 5,000 रुपए बचा पा रहा था। तो वो भी 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने का सोचता है, लेकिन खुद पे, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह खुद पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, नई चीजें नहीं सीखेगा तो लाइफ टाइम ट्रैप में फंसा रहेगा और उसे फाइनेंशियली फ्री होने में काफी साल लग जाएंगे। तो वो बुक्स पढ़ने लगा, इन्वेस्टिंग सीखने लगा, कोर्सेज बाय करने लगा जहाँ से वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सके। और 2 साल बाद जब वो 22 साल का हुआ तो उसने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का सोचा, क्योंकि उसे पता था कि ये जो सिक्योर दिखने वाली जॉब है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है और उसे वैसे भी लाइफ टाइम जॉब तो करनी थी नहीं। तो वो ऑनलाइन बिजनेस पर ध्यान देने लगा। तो जब धीरे धीरे उसका बिजनेस चलने लगा तो 3 साल बाद जब उसकी इनकम 25 की एज में, यानी कि उसके बिजनेस शुरू करने के 3 साल बाद जब उसकी इनकम 1.5 लाख रुपए महीना हो गई तो उसने अपनी जॉब को क्विट करके फुल टाइम इस बिजनेस को कंटिन्यू करने का सोचा, ताकि वो फुल टाइम अपने बिजनेस को दे सके। और जब 25 की एज में राहुल महीने का 1.5 लाख रुपए कमाने लग गया तो उसका बिजनेस स्टेबल हो गया था। उसने लोगों को हायर भी कर लिया था जो उसके लिए काम कर रहे थे। तब उसने ढंग से इन्वेस्टिंग करने का सोचा, क्योंकि अब उसके पास एक अच्छा खासा
का अमाउंट हर महीने आ रहा था, तो वो हर महीने अपनी इनकम का 40% इन्वेस्ट करने लगा। और 25 की एज में अजय, जो उस वक्त मौज काट रहा था, तो उसे भी समझ आ जाता है कि भाई ये लोन्स और ईएमआई से बचना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐशो आराम करने के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो वो जाता है विजय के पास, और तब अजय और विजय दोनों के महीने की सैलरी हो चुकी थी 50,000 रुपए। तो अजय विजय से बोलता है कि भाई मुझे भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, कुछ बता, मेरे पास तो महीने के एंड में कुछ बचता ही नहीं है, उल्टा उधार मांगने की नौबत आ जाती है। तो विजय उसे एक रूल बताता है जो इतने सालों से यूज कर रहा था, और वह रूल है 70-20-10 रूल। 70-20-10 रूल कहता है कि आपको अपनी इनकम का 70% हिस्सा अपने घर के खर्चों जैसे खाना पीना, लाइट पानी का बिल में खर्च करना है, 20% आपको इन्वेस्ट करना है और बाकी का 10% आपको एंटरटेनमेंट और शॉपिंग जैसी चीजों पर खर्च करना है। अब विजय ने 20 की ऐसे ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और वो अपनी सैलरी का 20% जो उस वक्त था 5,000 रुपए, वो कंटिन्यू हर महीने SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता जा रहा था। बट उसकी सैलरी भी हर साल बढ़ते जा रही थी, तो उसने उस वक्त जब वो 20 की एज में था तब सोचा कि मैं हर साल स्टेप अप SIP का यूज करता हूँ, जिसमें हर साल 15% वो अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को इंक्रीज करता जाएगा। महीने का 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, तो अगले साल वो 15% ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, जो होगा 5,750 रुपए, यानी कि 750 रुपए ज्यादा। तो वो अगले साल से हर महीने 5,750 रुपए इन्वेस्ट करेगा। इसी तरह वो हर साल 15% अपने अमाउंट को बढ़ाता जाएगा। और वहीं जब अजय ने 25 की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, तो अजय की इनकम जैसे कि 50,000 रुपए महीना हो चुकी थी, तो अपनी इनकम का 20% यानी कि जो होता है 10,000 रुपए महीना, वो इन्वेस्ट करता जाएगा। अब इनकी वेल्थ कितनी बनी उसे हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट अब चलते हैं अगले रूल पर जिसे राहुल यूज करता था। तो नेक्स्ट रूल है 50-40-10 रूल। राहुल, जिसने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी 25 की एज में स्टार्ट की थी, तब तक वो महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहा था, और इस रूल के अकॉर्डिंग वो अपनी इनकम का 50% अपनी बेसिक नीड्स पर खर्च कर रहा था, 40% वो इन्वेस्ट कर रहा था, और बाकी के 10% को अपनी लग्जरीज चीजों में और एंटरटेनमेंट पर खर्च कर रहा था। तो इसकी इनकम का 40% हुआ 60,000 रुपए। तो वो हर महीने 60,000 रुपए वही इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता जा रहा था, और हर साल 15% स्टेप अप SIP के जरिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 15% से इंक्रीज करता जा रहा था। यानी कि जहां वो पहले साल 60,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहा था, अगले साल उसने 69,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और इसी तरह वो हर साल SIP का अमाउंट बढ़ाता गया। तो फास्ट फॉरवर्ड करके 10 साल आगे जाते हैं, जब इनकी एज हो चुकी है 35 साल। तो इस चार्ट में हम सबसे पहले विजय की वेल्थ को देखते हैं। विजय ने 20 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और आप देख सकते हो कि मंथली SIP 5,000 रुपए है, और हर महीने वो 15 साल से इंक्रीज कर रहा है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15% का, और उसने इन्वेस्ट भी किया 15 साल के लिए। तो विजय का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 28,54,825 रुपए, और 35 की एज में उसकी वेल्थ हो गई 68,43,539 रुपए। वहीं अजय ने 5 साल बाद 25 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी। तो अब इस चार्ट में आप देख सकते हो कि अजय का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 रुपए महीना है, और वही वो 15% की SIP हर साल बढ़ा रहा है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%। तो चूंकि अजय 25 साल से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है, तो 10 साल बाद उसका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 24,36,446 रुपए, और 35 की एज में उसकी वेल्थ बन जाएगी 44,42,667 रुपए। अब चलते हैं हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर राहुल के पास। उसने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट की थी 25 साल की एज में। तो इस चार्ट को देखो, राहुल 60,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करता है, और वह इन्वेस्ट करेगा 10 साल तक। तो हर साल वह 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, और 10 साल में उसका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा लगभग 1,46,00,000 रुपए, और 35 की एज में राहुल की वेल्थ हो चुकी होगी 2,66,00,000 रुपए। तो जैसे कि राहुल ने लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, वह करोड़ों का मालिक बन चुका है। तो 35 की एज में विजय, जिसने सबसे पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, उसकी वेल्थ हो गई है लगभग 68 लाख, अजय की वेल्थ हो गई है लगभग 44 लाख, और वहीं राहुल की वेल्थ हो गई लगभग 2,66,00,000 रुपए। अब हम देखें तो विजय ने काफी अच्छा किया कि वो 20 की एज में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, बट वहीं राहुल ने 5 साल लेट स्टार्ट किया। स्टिल वो इतनी वेल्थ इसलिए बना पाया क्योंकि उसने सबसे पहले अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दिया। अब हमें पता है कि जल्दी स्टार्ट करना जरूरी है, बट अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दोगे तो आप जल्दी इन्वेस्ट करके काफी लोगों से आगे तो निकल जाओगे जो इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते ही नहीं है, बट स्टिल आपको वेल्थ बनाने में काफी टाइम लगेगा। और राहुल का फायदा ये है कि उसका एक बिजनेस है और जहाँ से उसकी इनकम हो रही है। अब राहुल चाहे तो और पैसे इन्वेस्ट करना बंद भी कर दे और इन पैसों को इन्वेस्ट ही रहने दे, तो भी उसकी वेल्थ काफी हो जाएगी। चलिए ये भी देख लेते हैं। चलो 10 साल और आगे चलते हैं, यानी कि 45 की
की एज में इन लोगों की वेल्थ कितनी हो जाती है। अब इस कैलकुलेटर में विजय का इन्वेस्टमेंट देखो 45 की एज तक अगर वो इन्वेस्ट करता रहता है, यानी उसको इन्वेस्ट करते करते 25 साल हो जाएंगे, क्योंकि उसने 20 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, तो उसकी वेल्थ हो जाएगी 4,83,00,000 रुपए। अब इस कैलकुलेटर में अजय की कैलकुलेशन को देखो, जिसमें खूब पैसा उड़ाने के बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी 25 की एज में, तो 45 की एज तक उसे 20 साल हो जाएंगे इन्वेस्ट करते करते, और उसकी वेल्थ हो चुकी होगी 3,75,00,000 रुपए। अब देखते हैं राहुल की वेल्थ को। अभी हम इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि राहुल ने 35 की एज में आके इन्वेस्टिंग रोक दी थी। उसका टोटल वेल्थ थी 2,66,00,000 रुपए, और इन्हीं पैसों को उसने अगले 10 साल तक यानी कि 45 की एज तक इन्वेस्टेड रखा, और वही 15% का रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो 45 की एज में उसकी वेल्थ हो चुकी होगी 10,76,00,000 रुपए। अब यहाँ डिफरेंस देखिए, विजय और अजय को अभी भी दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेंगे तो इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, और वो हमेशा रेट रेस में ही फंसे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी दूसरी इनकम का सोर्स नहीं ढूंढा। जबकि राहुल ने 5 साल अपने ऊपर ध्यान दिया, बिजनेस ओपन किया, और 10 साल बाद यानी कि 35 की एज में इन्वेस्टिंग बंद भी कर दी, तब भी अगले 10 साल में 45 की एज तक उसका पैसा अपने आप ग्रो होता रहा और वो 10 करोड़ का मालिक बन गया। तो ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत, जिसको जिस इंसान ने समझ लिया वह 5-10 सालों में भी अगर उनका ढंग से यूज करके अपने पैसों को वाइजली इन्वेस्ट करे तो वह कम एज में भी करोड़ों का मालिक बन सकता है। और जो इसे नहीं समझेगा वह लाइफ टाइम जॉब के जंजाल में फंसा रहेगा और दूसरों के लिए काम करता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग अच्छे से समझ आई होगी। तो जब भी आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं उससे पहले अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाएंगे नहीं तो आप छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आप कितनी ही वेल्थ को क्रिएट कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें, और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।